हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान से बस यही दुआ है कि ये लोहड़ी आपकी जीवन से दरिद्रता को मिटाए और आपके जीवन में ढेर सारी खुशहाली लेकर आए। और पिछली लोहड़ी पर ना एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाली गई थी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और अपने बच्चों को लोहड़ी का ये तोहफा मत देना भूलेगा। मैं यहाँ पर लिंक टैग कर दूंगा, वहां पर उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलेगा। और आप लोगों को स्क्रीन के एंड पर भी जब ये वीडियो क्लोज होगी तो वहां पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। आज के दिन हम एक नई कंपनी मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी का आ रहा है आईपीओ, जिसके बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक, जो ओपन होने वाला है 15 जनवरी को। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा। बट अगर मैं इस आईपीओ में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ, एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, मार्केट का मूड माहौल काफी अच्छा रहता है, तो वहां पर मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकता हूं। बट ये मेरा अभी फाइनल डिसीजन नहीं है। जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं तो ये हेल्थ टेक एंड इंश्योरेंस टेक कंपनी होने वाली है, जैसा कि हमें नाम से क्लियर हो रहा है। और उसी के साथ साथ ये मैनेज करती है हेल्थ बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स के लिए, रिटेल मेंबर्स के लिए और पब्लिक हेल्थ स्कीम, प्राइमरली सर्विंग इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये कंपनी का काम होने वाला है। अगर मैं डिटेल में जाकर बात करूं तो ये ऑफर करती है मेडिकल इंश्योरेंस एंड कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन थ्रू ए नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर। सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, जहां पर कोई कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है और हमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और उसी के साथ साथ हॉस्पिटल जो हमें हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करेगा जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होने वाली है। तो इन तीनों के बीच में जो ये थर्ड पार्टी काम करेगी, ये वो वाली कंपनी होने वाली है। मतलब कि अगर हमें कोई भी दिक्कत आती है इन दोनों से रिलेटेड, तो ये कंपनी हमें पूरी हेल्प करने वाली है। तो ये इस तरीके की कंपनी होने वाली है। तो ये मेडिएटर का काम करने वाली है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के बीच और उसी के साथ साथ इंश्योर्ड मेंबर्स के बीच में। और सेकेंडली ये इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के बीच में भी, यानी कि हॉस्पिटल्स के बीच में भी मेडिएटर का काम करने वाली है। थर्ड, ये मेडिएटर का काम करने वाली है गवर्नमेंट एंड बेनिफिशियरी ऑफ पब्लिक हेल्थ स्कीम्स। और इसी के साथ साथ ये कंपनी ने कोलैबोरेट किया हुआ है 36 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ इंडिया और वर्ल्ड वाइड में। और कंपनी ने एक अच्छा नेटवर्क स्टैब्लिश किया है अक्रॉस इंडिया, जहां पर इनका नेटवर्क 40,000 हॉस्पिटल से ज्यादा के आ जाता है और 967 सिटीज और टाउन में इन 32 स्टेट्स एंड यूटीज। और उसी के साथ साथ अगर हम बेसिक में काम की बात करते हैं ना कंपनी के, तो एक अच्छा काम होने वाला है। और उसी के साथ साथ आने वाले टाइम में जब जहां पर अवेयरनेस बढ़ेगी, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो चाहे फिर हेल्थ इंश्योरेंस में हो, धीरे धीरे इनकी अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और इन चीजों को लोग एज ए प्राइमरी, जैसे कि पुराने जमाने में होता था रोटी कपड़ा और मकान, और आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस को लोग उन तीन चीजों से रिलेट करते जा रहे हैं और इनको अपना प्राइमरी सोर्स मान रहे हैं। तो जिस तरीके से आने वाले टाइम में जहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ऐसे में ऐसी कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड है, वहां पर हमें काफी ज्यादा बूस्ट देखने को मिल सकता है, जो हमारे आने वाले टाइम के लिए लॉन्ग टर्म के पीरियड में एक अच्छा बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस कंपनी को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्योंकि जब भी मुझे लॉन्ग टर्म में जाना होता है तो मैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करता हूं। और अगर आप लोगों को भी म्यूचुअल फंड में कोई हेल्प चाहिए, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज पर योर नीड्स, एज पर योर गोल्स, एज पर योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 15 जनवरी को, क्लोज होगा 17 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 18 जनवरी से, और रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 19 जनवरी से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इस अलॉटेड 19 जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाले 22 जनवरी की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते तो फेस वैल्यू रहने वाली 5 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 397 से 480 रुपीज का। हमें तो अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस, बिकॉज ये आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लोड साइज रहेगा 35 शेयर्स का।
अगर हम कंपनी के टोटल इशू साइज की बात करें तो 1171.58 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा आ चुका है ओएफएस, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकल रहे हैं, जो इस कंपनी का एक मेजर नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ साथ एक और नेगेटिव पॉइंट भी है जिसे हम डिस्कस करेंगे आगे। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का रहने वाला है 50% का, रिटेल का रहने वाला है 35% का और एचएनए का रहने वाला है 15% का। अब अगर हम आईपीओ के लॉट साइज को भी डिस्कस कर लेते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लॉट 35 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,630 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,04,820 रुपीज की। बिग एचएनए में 60 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,09,470 रुपीज की। और उसी के साथ साथ अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर डॉक्टर विक्रमजीत सिंह चटवाल, मेडीमैटर हेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड बेसमार इंडिया कैपिटल होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू का 67.55% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 45.75% का। मतलब कि कंपनी ने अपनी मेजोरिटी छोड़ दी है, जो फिर से हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो टोटल असेट 2021 में थे 545 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 2023 में पहुंच चुके थे 705 करोड़ तक। और अगर हम लेटेस्ट 2024 के पहले 6 मंथ में देखते तो 802 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2021 में था 345 करोड़ का, इंक्रीज होते होते पहुंच चुका था 2023 में 518 करोड़ का। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते तो 312 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 38 करोड़ का प्रॉफिट था 2021 में, जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 63 करोड़ तक और फिर नेक्स्ट ईयर 75 करोड़ तक पहुंच चुका था। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते तो 45 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 416 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 102 करोड़ का इनके पास कैश अवेलेबल है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, हमें इतनी मेजर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा ओएफएस होने वाला है, तो यहाँ पर हमें कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के पास एक भी पैसा नहीं जाने वाला है। बट हाँ, कंपनी का ये मानना है कि वो स्टॉक मार्केट में अगर आती है तो उनकी एक ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी, जो कंपनी को आने वाले टाइम में और मुनाफा दे सकती है। बाय द वे, अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो ईपीएस प्री आईपीओ 10.75 की और पोस्ट आईपीओ रह जाएगी 6.53 की। अगर हम पीई की बात करते हैं तो 38.87 की प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 64 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 24.95% का अच्छा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19.63 का अच्छा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज कंपनी की बात करते हैं ना, तो अगर हम वैसे देखिए कंपनी का पीयर कंपटीटर्स में, तो यहाँ पर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में ऐसी लिस्टेड नहीं है जो डायरेक्ट हम जिसे कंपेयर कर सके। तो वहां पर अगर हम इसके पीई के बेस पे वैल्यूएशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर कंपनी हमसे 10 रुपए ले रही है तो वो हमें बदले में 10 रुपए की चीज ही देने वाली है, अगर हम आने वाले टाइम में कंपनी को देखते हैं। बट अगर हम आज के टाइम पर बात करते हैं 2023 फाइनेंशियल ईयर डाटा के अकॉर्डिंग, तो कंपनी यहाँ पर हैवी वैल्यूएशन पर आ रही है, बट इतनी महंगी पर भी नहीं आ रही। बट हाँ, हल्की सी महंगी जरूर होने वाली है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। कंपनी के मेनली मुझे दो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। एक तो हमारे लिए सबसे मेन हो चुका था इसका पूरा का पूरा ओएफएस, और दूसरा हो चुका है इसकी वैल्यूएशन। प्रमोटर होल्डिंग्स भी है, बट अगर हम लिस्टिंग पर्सपेक्टिव के व्यू से देखते हैं तो वो इतना मेजर नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है अप्रोक्स 13% के करीब का। इतना अच्छा जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। बाय द वे, यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। जहां पर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन बनाइएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।